हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित जो बाजार दर्शन लेसन है उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आरंभ कर रहे हैं अभ्यास के। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। यानी एक तरफ तो हम क्या है, जो बाजार का जो आकर्षण है उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और दूसरी तरफ वही वस्तुएं यानी जो बाजार से खरीदी गई वस्तुएं हैं वो हमें बेकार लगने लगती है, यानी जो बाजार का जादू है वो हमसे उतरने लगता है। तो उस पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या है भी, जब बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य की आकर्षक वस्तुओं को खरीदने लगता है, यानी जब हम पर क्या है, जो बाजार का आकर्षण है वो हम पर प्रभावी होता है, तो मनुष्य जो बाजार की जो फैंसी वस्तुएं हैं या जो आकर्षक वस्तुएं हैं उनको खरीदने लगता है। और जैसे ही मनुष्य इस तरह जो बाजार के प्रति वो आकर्षित होता है तो वो क्या है, अपने जो बाजार का जो सारा सामान उसे क्या है भी बहुत ही महत्वपूर्ण और आरामदायक प्रतीत होता है। और इस प्रकार मनुष्य अपने आराम के लिए या उन जरूरी चीज़ों के लिए मनुष्य ये सारी वस्तुएं खरीद लेता है। बाजार के आकर्षण प्रति आकर्षित होकर मनुष्य वो भी चीज़ें खरीद लेता है जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं हो। परंतु यही बाजार का जब आकर्षण मनुष्य के मन से जब समाप्त होता है या जो बाजार का जो जादू है उसके मन से उतरता है, तो यही जो सुख सुविधाएं देने वाली जो चीज़ें हैं जो उसने बाजार के प्रति आकर्षित होकर खरीदी थी, वही वस्तुएं हमारे आराम में बाधा उत्पन्न करती हैं। और मनुष्य इन चीज़ों को खरीदने पर क्या है, समय को एक तरह से संकित महसूस करता है या समय को अपराधी महसूस करने लग जाता है। तो 2 कारण इसमें बताए गए हैं। एक तो बाजार का जादू चढ़ने पर क्या फर्क पड़ता है, या क्या एक बाजार का जो जादू है उसके उतरने पर हम पर क्या है, मनुष्य पर क्या असर पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? इस पाठ में जिनेंद्र कुमार ने जो भगत जी के माध्यम से जो बाजार के प्रति उनका जो नज़रिया है उसको उन्होंने समझकर उनका क्या है, भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त यानी मजबूत पहलू जो उभर कर सामने आता है, भी उन्होंने बाजार के प्रति हमारा जो रवैया है वो किस तरह का होना चाहिए उसके संबंध में उन्होंने भगत जी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। तो उनका जो व्यवहार है, आचरण व्यवहार हमारे समाज में शांति स्थापित करने में कैसे मददगार हो सकता है, तो इसके बारे में बताना है। कौन सा सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है? तो भगत जी ने क्या है, जो चौक बाजार में चारों ओर भगत जी एक जो चूरन बेचने वाले हैं, और वो क्या है, जब भी बाजार में जाते हैं तो उनका बाजार के प्रति जो रवैया है या जो व्यवहार है वो देखिए भी, वो बाजार में चारों ओर घूमते हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए वो चलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वे जो बाजार की जो वस्तुएं हैं उनको देखकर वो क्या है, भौचक्के नहीं रहते या हैरान नहीं हो जाते, और न ही उनके मन में क्या है भी, जो बनावटी चीज़ें हैं या जो आरामदायक चीज़ें हैं उनकी चमक के प्रति उनका कोई आकर्षण होता है, बल्कि वे क्या है भी, जो बाजार की जो सजी हुई चीज़ें हैं न तो वो उनके प्रति लगाव है यानी समीपता उनसे महसूस करते हैं, न ही उनसे अलगाव की भावना। साथ में ही क्या है भी, उन्हें तो सिर्फ वो अपने मन में सोच के ही चलते हैं भी, मुझे तो क्या है घर से भी मुझे तो सिर्फ 2 ही चीज़ें खरीदनी है, एक जो जीरा है और एक काला नमक। ये बातें सोचकर जो भगत जी हैं वो बाजार में जाते हैं और वो सारी चीज़ें उन्हें देखते जाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो उन फैंसी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आकर्षित न होकर सीधे यानी पासारी की दुकान से पर चले जाते हैं। तो उनके जीवन का ये वास्तविक रूप से उनका सशक्त पहलू यही उभर कर सामने आता है भी, हमें बाजार से जो हमारी आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं हैं वही हमें खरीदनी चाहिए, यही उनका सशक्त पहलू है। और निश्चय ही क्या है, इस प्रकार भगत जी का जो आचरण है वो समाज में एक तरह का शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। आपसी जो भाईचारा है वो उसको बढ़ावा दे सकते हैं, और साथ में ही क्या है
भी हमारे घर में जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उसका जो संग्रह है वो नहीं होगा, क्योंकि हम अनावश्यक वस्तुएं खरीदेंगे तो क्या है, हमारे घर में अशांति बढ़ती है और बाजार में भी क्या है, जो सार्थकता है वो नहीं रहती। तो इस तरह जो भगत जी के व्यक्तित्व के माध्यम से यही सशक्त पहलू हमारे सामने उभर कर सामने आता है। आगे है तीसरा प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन यानी कवि ने, जो लेखक हैं, इसमें उन्होंने बाजारूपन शब्द का प्रयोग किया है। तो इससे क्या अर्थ है इसका? किस प्रकार के व्यक्ति यानी किस प्रकार के जो लोग हैं वो बाजार को सही वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? 2-3 प्रश्न पूछे हैं इसके माध्यम से उन्होंने। तो क्या है, बाजारूपन का अर्थ है ओछापन, यानी बाजारूपन का अर्थ है दिखावटीपन भी कह सकते हैं। इसमें दिखावा अधिक होता है और आवश्यकता बहुत कम होती है। और इस तरह का जो बाजारूपन कौन से लोग बढ़ावा देते हैं? जो अमीर लोग होते हैं या जो अत्यधिक क्या है, आराम और ऐश्वर्य की जो चीज़ें खरीदते हैं वो बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। यानी बाजारूपन में क्या है, गंभीरता नहीं होती कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर। और जिन लोगों में बाजारूपन होता है वे बाजार को निरर्थक बना देते हैं, यानी बाजार का जो सही अर्थ है उसको नहीं समझ पाते। परंतु जो लोग आवश्यकता के अनुसार, यानी उन्हें जो चीज़ें आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो बाजार में जाते हैं और बाजार से वही चीज़ें खरीदते हैं, तो ऐसे ही लोग क्या हैं, बाजार को वास्तविक रूप से सार्थकता प्रदान करते हैं। और ऐसे लोगों के कारण ही क्या है भी, जो बाजार में हैं वही वस्तुएं बेची जाती हैं जिनकी लोगों की आवश्यकता होती है। यानी अनावश्यक चीज़ें क्या हैं, वो लोग नहीं खरीदते, जो लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और भगत जी क्या हैं, भगत जी जैसे लोग भी जो अपने खुद के जो आवश्यक चीज़ें हैं वो खरीदते हैं, वो किसी चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं होते, तो वो क्या हैं, बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। जी, यानी भगत जी जैसे लोग जानते हैं भी उन्हें बाजार से क्या खरीदना है, अतः भगत जी जैसे लोग ही हैं जो इस बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी, ये तीनों प्रश्न आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं।